साधो ये मुर्दों का गांव है। यहाँ जो पैदा होता है मरता है। पीर, पैगंबर, ओलिया, संत, महात्मा, आम आदमी, जीव जंतु, पशु पखेरु, चार खान के जितने भी जीव हैं पैदा होते हैं। प्रकृति का नियम है, जो बनता है वो बिगड़ेगा, पैदा होया वो मरेगा। इसलिए मरते 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 सिस्टम एक कर्म चलता रहता है। पैदा होते हैं मरते हैं, पैदा होते हैं मरते हैं, इसलिए इसको मुर्दों का देश कह दिया गया। ये मुर्दों का देश है। तो गुलाब नाथ ने इसको क्या कहा, इसकी बात इससे मिलती जुलती है, लेकिन जवाब इसी से संबंध रखता है। कहते हैं कि उस देश में चलो, फिर उसी बात को वो सपोर्ट करते हैं कि ये मुर्दों का देश है, तो इस देश में क्यों रहना। जिस देश में दुख है, कलह, कष्ट है, यहाँ कर्म का भोग है, सजा मिलती है, इंसान दुख पाता है, मिलता है, बिछुड़ता है, कष्ट होता है, रोग बीमारी आदि व्याधि उपाधि जीव को घेर लेती है। तो फिर कहते हैं कि उस देश में चलो ना, जिस देश में चलने के बाद में कोई भय, डर, चिंता, मरना, जीना कुछ नहीं, सब कुछ वहां अच्छा है, शांति है, कोई तड़प नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई किसी से किसी प्रकार का भी मन मुटाव या द्वेष ईर्ष्या नहीं है कोई। तो कभी उस देश में चलो, लेकिन उस देश की महिमा गाई है कि उस देश का पंथ निराला है। निराला पंथ क्यों है कि दुनियादारी के रास्ते जिस पे चलना चाहते हो, जिस मंजिल को पाना चाहते हो, जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हो, वो हमें आँखों से दिखाई देती है। उसका रंग रूप पहचान, उसका रस और दुख, उसके गुण दोष का पता है, क्योंकि उसको देख के कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ गुप्त है। वहाँ पर बिन शशि, बिन भान, बिना चंद्रमा के, बिना सूर्य की रोशनी रहती है। और महात्मा लोग उसी देश को जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। सब कहते हैं कि हमने यहाँ नहीं रहना, ये देश बेगाना है। बेगाने देश में क्यों रहे? बेगाना देश क्यों कह दिया कि हम रूहों का पिता कौन है, इनका मालिक शब्द है। ये रचना किसकी है? काल और माया की। इसलिए हम इस बेगाने देश में हैं। अरे हमसे वो यहाँ दासों की तरह, नौकरों की तरह से, कठपुतली की तरह से मनचाहे नाचना चाहता है। तो महापुरुषों ने कहा है कि यहाँ क्यों रहना, किस लिए रहना। उस देश में जाएंगे हम जहाँ हमारे आदि घर है, और जिसमें जाने के बाद में हमें किसी प्रकार का भय, डर, चिंता, दुख नहीं है। सब वहाँ समान रूप से हैं। कहे उसी देश का पंथ निराला, बिन शशि भान रहे उजियारा, उसी देश की रटते माला। उस देश में पहुंचने के लिए अनेकों रास्ते महात्माओं ने, कोई माला जप रटता है, कोई तप करता है, कोई जप करता है, कोई योग करता है, कोई मंत्र का जाप करता है, अनेकों प्रकार के, कोई भूखा रहता है, कोई प्यासा रहता है, कोई तीर्थों में जाता है, कोई कंदराओं गुफाओं में जाके करता है, कोई शरीर को कष्ट देता है, कोई सिर्फ फल आहार करके जीता है, कोई दूध आहार करके जीता है, संयम रखता है, अपने आप पर साधना करता है। कितने तरीके सब ने अब जो जो उन पे बन पाए उसको खोजने के लिए और पाने के लिए कोशिश करी। तो उसका पंथ निराला है। वो निराला पंथ है क्या है कि और रास्ते तो सब दिखाई देते, वो गुप्त रास्ता है। और उस गुप्त गली में जाने के लिए महापुरुषों की संगति जरूरी है। महापुरुष जिनको मिल जाते हैं वो उसके रास्ते खोल देते हैं, क्योंकि वो भेदी हैं। संत भेदी हैं उस चीज के, संत मालिक के भेजे हुए उनके नुमाइंदे हैं।
उनको जिम्मेवारी दे के भेजते हैं कि आप जाओ और जो रूहें दुखी हैं उन रूहों को नाम का भेद दे के रास्ता बता के उनको वापस यहाँ लाने का प्रयास करो और उनको लेके आओ। इसी में आगे गए कि चाल पड़ी जब अचरज आया, बड़ में शेर गऊ ने खाया। ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं, ये घटाने की हैं, उन अपनी सोच के अनुसार कही कि कौन सी चीज़ है ये। किसी को काम पे लगाया, किसी को क्रोध पे लगाया, किसी को लोभ में। असली क्या है कि वो अचरज क्यों आया, चाल पड़ी जो कीड़ी ने हस्ती कौन सा जगह दिया, जना दिया, और शेर गऊ शेर को कैसे खा गए। ये बात तो अचरज वाली है, लेकिन ये उल्ट बाणी की है। और इनको कौन समझा, गुरुमुख समझ जाएगा, मनमुख के बस की बात नहीं है। अगर इनको बातों में जाहिर करके सबको बता दी जाए तो फिर वो बातों में फंस जाते हैं। ये ज्ञान नहीं है, वो फिर अज्ञान की ओर चल देता है। ज्ञान संतों ने बताया कि नाम का भेद लेके उसकी कमाई करोगे तो तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि जड़ किस चीज़ की काटनी चाहिए, पाप कर्मों की काटनी चाहिए। जड़ काटने से फल दुगना आता है। विषय विकारों की जड़ काट दो, अच्छे गुणों के फल लगेंगे। फल तो जो सुख देता है, आनंद देता है खाने में, उसका है। तो उस जड़ काटने से तो क्या लगेंगे, फल फूल लगेंगे और सींचोगे। विषय विकारों को अगर सोचने दो, कुमड़ा जाएगा मनुष्य रूपी शरीर, इसमें अच्छे गुण हैं वो सब दग्ध हो जाएंगे। तो इसलिए इन बातों को गुलाबनाथ ने ऐसा समझा के बताया कि तुम बुराइयों को त्याग के अच्छे रास्ते पे चलो और अच्छे गुणों को अपनाओ। भक्ति का मार्ग है, सतगुरु से नाम की दीक्षा लेके उसकी कमाई करो तो अपने आदि घर में पहुंच जाओगे। वो देश है, उस देश में आनंद ही आनंद है, खुशी खुशी है। वहाँ बिन ज्योति के प्रकाश है, बिन पैरों के चलना है, बिन हाथों के काम करना है, बिन आँखों के वहाँ देखते हैं, वो है। कही है रामायण में, चल बिन पर सुन बिन काना, कर बिन कार कर विधि नाना, अन्न रहित सकल रस भोगी, बिन रस न वक्ता बड़े योगी। आँखा बांझू देखना, काना बांझू सुनना, जीबा बांझू बोलना, इहो जीवत मरना, नानक हुक्म पछाने और तब खस्म मिलना। वो खस्म जब मिलेगा जब इतने काम हो जाएंगे, बिना आँखों के देख पाओगे, बिना कानों के सुन पाओगे, बिना जिब्या के बोल पाओगे, बिना पैरों के चल पाओगे, बिना हाथों के काम कर पाओगे। तो ये तो शरीर से करने वाली चीज़ है। शरीर में जब तक रहोगे तब तक तो इन्हीं से काम लोगे, लेकिन जब सूरत से काम लोगे तो ना हाथ है, ना पैर है, ना आँख है, ना जिब्या है, ना कुछ नहीं है। उसको जानने के लिए संतों की सेवा, उनके वचन की और आज्ञा का पालन करना, उनसे प्रेम, आस्था, विश्वास और श्रद्धा दृढ़ रखना और उनकी बातों पर यकीन करके जो जो उपदेश करते हैं उनको अपना के अपने जीवन में उतारना, तो उस जीव का कल्याण निश्चित रूप से हो जाता है।